हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में प्रश्नावली 7A पे है और क्वेश्चन नंबर है 5। कह रहा है वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो चलिए यहाँ बिंदु P दिया है जिसका निर्देशांक हमारे पास है 2, -3 और एक बिंदु Q है जिसका निर्देशांक क्या है 10, y है और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है 10 मात्रक दी हुई है। तो हमें क्या करना है y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास PQ बराबर में क्या दिया है 10 मात्रक दिया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करने पर हो जाएगा इधर PQ का स्क्वायर बराबर में 10 का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग दूरी सूत्र पढ़े हुए हैं ना जी। चलिए मैं फॉर्मूले को भी यहाँ पे लिख देता हूँ। दूरी सूत्र, तो अगर निर्देशांक आपके x1 y1 और x2 y2 हो तो क्या हो जाता है फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये ना फॉर्मूला होता है जी। तो यहाँ पर यह किसके लिए है दूरी सूत्र जो है हम लोग देखेंगे बिंदु P से Q के बीच की दूरी के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, लगा सकते हैं ना। अच्छा, मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया है तो ये आपका रूट नहीं रहेगा, यानी कि हम लोग सिर्फ यहाँ लगाएंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही करेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, क्या हो जाएगा ये x1 y1 ले लें और इसको x2 y2 ले लें तो क्या हो जाएगा यहाँ से 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। यहाँ पे घटेगा तो 8 हो जाएगा ना, तो 8 का स्क्वायर प्लस या a प्लस बी का होल स्क्वायर देते हैं y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3 और प्लस 3 का स्क्वायर और इसको लाते हैं इधर माइनस का 100 बराबर में 100 को इधर लेके चला है। अब देखिए यहाँ पे है वाई स्क्वायर प्लस का 3 दूना 6y, 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9 और माइनस में 100। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं या गुणनखंड करना पड़ेगा आगे चल के। वाई स्क्वायर प्लस 6y, अच्छा यहाँ पे इन दोनों को जोड़िएगा तो 73 हो जाएगा। ठीक है, 73 होगा और ये माइनस का 100 है तो कितना आ जाएगा माइनस का 27 हो जाएगा ना जी। अब इसका गुणनखंड कर दो, वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस 27 बराबर 0। देखो यहाँ घटेगा तो आपका 6y होगा और गुना होगा तो इन दोनों के गुना के बराबर हो जाएगा। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। दो को में कॉमन करेंगे, y कॉमन करेंगे y प्लस 9 बचेगा, माइनस 3 कॉमन करेंगे y प्लस 9 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, y प्लस 9 को कॉमन कर लो, यहाँ y बचेगा, यहाँ माइनस 3 इक्वल टू 0। अब अलग अलग यहाँ से कर देते हैं, y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। जैसे y का वैल्यू माइनस का 9 और यहाँ y का वैल्यू 3, यानी कहने का मतलब y का दो मान हो सकता है -9 और 3, ये दोनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु, ये 4 बिंदु दिए गए हैं, 4 बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, तो एक आयत के शीर्ष ये हमें दिखाना है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना a 2, -2, b 8, 4, c 5, 7 और d -1, 1। 4 बिंदु हैं। हम लोग यहाँ पे सिर्फ लेंगे कि ये आपके पास 4 बिंदु हैं, समझे ना। हमने इन चारों को नाम दे दिया ए बी सी डी। अब देखिए हमें आयत दिखाने के लिए हमें क्या करनी होगी, तो हमें पता है कि आयत के शीर्ष दिखाने के लिए मुझे दिखाना होगा कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक रफली एक फिगर बना के देखूँ ए बी सी डी, चलिए देखिए, तो मुझे दिखाना होगा कि यह ए बी सी डी के बराबर होगा, बी सी ए डी के बराबर होगा और विकर्ण भी बराबर होगा, ए सी बी डी के बराबर हो जाएगा। ये हमें दिखाना होगा। तो हम लोग पहले ये नहीं कहेंगे कि ये आयत के शीर्ष है, हम लोग बस मान लेंगे कि ये 4 बिंदु हैं। ठीक है, चारों को ये हमने यहाँ पे ले लिए। अब देखिए इसके, अब मैं एक एक करके सबको निकालूंगा। पहले मैं ए बी निकालूंगा, तो हम लोग दूरी सूत्र पहले लिख लेते हैं समझने के लिए कि हम लोग यहाँ दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र हमें पता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही ना करेंगे। चलिए तो इसी का प्रयोग करेंगे। तो ए बी निकालने के लिए ध्यान से देखो, ए बी ये है तो हो जाएगा 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 -2 यानी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये ना होगा जी, तो आ जाएगा
36 प्लस 36, यानी आ जाएगा आपका √72। यानी आप इसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, रूट अंडर क्या लिख सकते हैं जी, 6 गुना 6 गुना 2, यानी कि 6√2 मात्रक होगा। चलिए अब देखिए, इसके बाद मैं एक एक करके सबको निकालता हूं, पहले बीसी निकाल लेता हूं, फिर लाइन से ही चलते हैं, बीसी निकालते हैं। तो यहाँ पे है 5 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, या घटाएंगे -3 और यहाँ पे प्लस का 3, तो 9 + 9 यानी कि √18, यानी हम लोग इसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर 3 गुना 3 गुना 2, तो पेयर बन गया 3√2 मात्रक। ठीक है, अब चलते हैं बीसी के बाद सीडी पे चलते हैं। सीडी रूट अंडर -1 - 5 का स्क्वायर और प्लस में 1 - 7 का स्क्वायर, तो अंदर -6 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर, यही ना आएगा, तो अंदर आ जाएगा 36 + 36। तो वही बात हो गई जो ऊपर आया था यहाँ पे, √72 यानी कि कितना, 6√2 मात्रक। चलिए सीडी निकालिए। अब हम लोग चलते हैं एडी, रूट अंडर एडी, देखो यहाँ पे दिया है ना, तो हो जाएगा -1 - 2 का स्क्वायर और प्लस 1 -2 है यहाँ, तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट अंडर -3 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 9 वही √18 हो गया, यानी कि कहने का मतलब है कि 3√2 मात्रक आ गया। तो देख रहे हैं यहाँ से आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जा रही है, ए बी सी डी के बराबर है, देख रहे हैं ना, और बीसी जो है आपके एडी के बराबर है ना जी। अब मुझे विकर्णों को भी निकालना होगा ना, तो चलिए मैं यहाँ विकर्ण भी निकाल देता हूं। विकर्ण AC, तो AC के लिए रूट अंडर क्या हो जाएगा, 5 - 2 का स्क्वायर, यहाँ ए का निर्देशांक 2, -2 है, ध्यान से देखना, और C का यहाँ पे दिख रहा है आपको। चलिए, और प्लस में 7 - -2 यानी +2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 है, प्लस आ जाएगा, तो रूट अंडर यहाँ घटाएंगे तो आपका कितना जाएगा, 3 का स्क्वायर, और यहाँ 7 2 9 हो गया, 9 का स्क्वायर जो होगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर हो गया 81, तो √90 हो जाएगा। तो चाहो तो आप 3√10 लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब BD निकालते हैं, दूसरा वाला विकर्ण। तो BD को निकालोगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ देखो 8 4 है, ये -1 1 है, तो -1 - 8 का होल स्क्वायर और प्लस में 1 - 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो -9 का स्क्वायर और प्लस में -3 का स्क्वायर, वही बात यहाँ भी हो जाएगी, 81 और 9 √90 यानी कि 3√10 मात्रा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आमने सामने की भुजा बराबर हो रही है, AB बराबर हो जा रहा है CD, BC बराबर हो जा रहा है AD, और विकर्ण भी बराबर हो जा रहा है, AC बराबर BD। तो अतः कह सकते हैं कि ABCD एक आयत है, या हम ऐसे भी चारों बिंदुओं को भी लिख देंगे कि चारों बिंदु को लिखकर और लिख देंगे कि ये क्या है, आयत के शीर्ष है। यानी कहने का मतलब हम लोग क्या लिख देंगे, खाली ये क्वेश्चन में जो सिद्ध करना इतना छोड़ के ये लिख देंगे कि बिंदु इतना 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 एक आयत के शीर्ष है, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दर्शाइए कि ये जो 4 बिंदु दिए गए हैं एक वर्ग के शीर्ष है। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि मान A जिसका निर्देशांक है 1 7, B जिसका निर्देशांक है 4, 2, C जिसका निर्देशांक है -1, -1, और D जिसका निर्देशांक है -4, 4। 4 बिंदु हैं, ये हम लोग बस यही मान लेंगे कि आपके पास बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें आयत दिखाने के लिए हमें दिखाना होगा कि ये आयत, हम एक रफ फिगर यहाँ पे बना दें आपको समझाने के लिए। तो आयत दिखाना होगा तो मुझे क्या दिखाना होगा कि चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर है, ये ना दिखानी होगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, और दूरी सूत्र तो आप जानते ही हैं, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये ना होता है। चलिए हम लोग एक एक करके निकालते हैं। पहले ए बी निकालते हैं, देख रहे हैं ना, ए बी बी सी सी डी ए डी सब निकालेंगे। ए बी रूट अंडर यहाँ से निकालेंगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस में 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ऐसे नहीं करेंगे जी। चलिए तो रूट अंडर यहाँ घटाएंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पर -5, ठीक है, का स्क्वायर। तो ये 9 और प्लस में 25, 25 और 9 जो होगा कितना होगा, दोनों को जोड़िएगा तो रूट 34 मात्रा। चलिए अब बीसी चलते हैं, ये निकालेंगे तो -1 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे -5 का स्क्वायर और प्लस में -3 का स्क्वायर, तो ये 25 और प्लस में 9, तो कितना आ जाएगा, ये भी रूट 34 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। बीसी निकल गया, सी डी निकालते हैं, ये रहा। तो हो जाएगा -4 माइनस, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और फिर आपका 4 माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ -3 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर, यहाँ भी वही आ जाएगा रूट 34। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, समझ रहे ना, वही आएगा, यहाँ स्क्वायर होगा तो। चलिए अब ए डी निकालते हैं, ए और डी ये रहा। तो हो जाएगा -4 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए -5 का स्क्वायर और प्लस में -3 का स्क्वायर, यहाँ भी वही हो जाएगा, देख सकते हो 25 प्लस 9 और रूट 34। तो देख रहे हैं सभी भुजाएं बराबर हो गई। अच्छा विकर्ण यानी AC और BD भी निकाल के देखते हैं। AC ये रहा और C रहा, -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर और प्लस माइनस का 8 का स्क्वायर, ये ना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 4 और यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा, -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यानी कि रूट 68। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, रूट से बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, पेयर बनाने की जरूरत नहीं है। BD निकालते हैं, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर -4 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, -8 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, -8 का स्क्वायर प्लस 64 ही होगा, और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि रूट 68। ये भी आपका रूट 68 आ गया मात्रा। तो देख रहे हैं कि चारों भुजाएं बराबर हो जा रही हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, और इसके विकर्ण भी बराबर हो रहा है। तथा देख के लिख देते हैं, तथा AC बराबर BD। अतः ABCD एक वर्ग है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, याद कर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन में यही हटा दीजिएगा, लिख देंगे कि बिंदु ये चारों जो है एक वर्ग के शीर्ष है। समझ गए ना, ये भी आप लिख सकते हैं आंसर में, लास्ट में। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक त्रिभुज के शीर्ष यहाँ पे दिए हुए हैं, हमें दिखाना है क्या कि सिद्ध करो कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अच्छा हमारे पास त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं। त्रिभुज क्या है, इसलिए मैं यहाँ त्रिभुज बना दिया। अगर हम त्रिभुज नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो त्रिभुज नहीं बना सकते, क्योंकि हमें देखो समद्विबाहु समकोण दिखाना है। तो अगर आप समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाओगे तो फिर गड़बड़ ना हो जाएगा शीर्षों को रखने में। पहले से हम लोग थोड़े जानते हैं कि कौन कौन से शीर्ष हैं, तो फिगर नहीं ही बनाओ तो बेहतर रहेगा। ठीक है, हम लोग ऐसे ही मान लेंगे कि माना A जिसका निर्देशांक है -5,6, B 3,0 तथा C 9,8 त्रिभुज ABC के शीर्ष है। ये हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे दिखाना है कि समद्विबाहु समकोण है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समद्विबाहु के लिए हमें 2 भुजा बराबर दिखानी होगी, और समकोण के लिए एक बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर दिखाना होगा। तो हमें पहले तीनों भुजाओं को ज्ञात तो करना ही पड़ेगा। तो हम लोग दूरी सूत्र तो जानते ही हैं,
दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है जी। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, ए भी निकालते हैं, क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 माइनस, और यहाँ -5 है तो प्लस हो जाएगा, और 0 माइनस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना जी, 8 का स्क्वायर और प्लस में -6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, रूट 100 का मतलब 10 आ जाएगा, 10 मात्रक। चलिए अब BC निकालते हैं, रूट अंडर 9 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 8 का स्क्वायर, तो वही होगा 36 और प्लस में 8 का स्क्वायर 64, रूट 100 यानी कि 10 मात्रक यह भी आ गया। तो समद्विबाहु तो यहीं से हो गया। अच्छा अब तीसरा भी भुजा निकाल लेते हैं, AC रूट अंडर क्या हो जाएगा, A और C यहाँ निर्देशांक दिए गए हैं, तो 9 माइनस 5 होते हैं, यहाँ प्लस कर देंगे, और प्लस 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर जुड़ जाएगा ना, 14 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर रूट अंडर 196 और 2 का स्क्वायर 4, तो रूट अंडर 200। चाहो तो आप इसे 10 रूट 2 भी लिख सकते हैं, पेयर बन जाएगा, 10 गुना 10 गुना 2 करेंगे तो। चलिए मैं यहाँ देख रहा हूं कि AB बराबर है BC, ये दो भुजाएं बराबर हुई तो यहाँ से समद्विबाहु हो गया, और मैं यहाँ देख रहा हूं कि AC का वर्ग इसका वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर हो रहा है। देख लो, इसका वर्ग करेंगे तो 200 और इसका इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये 100 और ये 100 आ जाएगा ना बराबर, ये हो जाएगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समझे ना। इसलिए क्योंकि देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के बड़े वाले भुजा का जो वर्ग हो रहा है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। इसका मतलब बड़ी भुजा के सामने वाला कोण समकोण हो जाएगा, यानी कि AC के सामने वाला कोण कौन होगा, एंगल B, तो एंगल B आपका 90 डिग्री पर। इसलिए यह आपका समद्विबाहु हो गया क्योंकि दो भुजा बराबर है, और समकोण हो गया क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या ये जो बिंदु दिए गए हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। चलिए देख लेते हैं, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ, समद्विबाहु दिखाने के लिए दो भुजा बराबर दिखानी होगी। माना A 5, -2, B 6, 4, ठीक है, और C 7, -2, तीन बिंदु हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ दूरी सूत्र लगा के निकालूंगा AB BC और AC। तो हम लोग दूरी सूत्र जानते हैं ना जी, क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो उसी के अनुसार मैं एक बार AB निकालता हूँ, एक बार BC और एक बार AC। तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, ये माइनस दो तो यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ घटाएंगे तो आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे यह 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 1 और 6 का स्क्वायर 36, रूट 37 हो जाएगा। अगला निकालते हैं हम लोग BC, तो BC बराबर हो जाएगा 7 - 6 का होल स्क्वायर और प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो वही होगा 1 + 36 यानी कि रूट 37। इसी से काम चल गया। अगर चाहो तो आप तीसरी भुजा भी निकाल सकते हो, नहीं भी निकालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें समद्विबाहु दिखाना, हमने दो ही भुजा निकाली थी, ये दोनों बराबर हो गए। इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तीसरी भुजा के निकालने की जरूरत नहीं है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बिंदु, जो तीनों बिंदु दिए हैं 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक
समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये हम लोग ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। यदि Q जिसका निर्देशांक है 0,1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। अच्छा, Q जो है जिसका निर्देशांक दिया है 0,1 या P और R से समदूरस्थ है। P का निर्देशांक क्या है 5,-3 और R का निर्देशांक क्या है हमारे पास x,6। या बिंदु Q क्या है इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। ठीक है, यह लंबाई बराबर दी है। x का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद कह रहा है कि QR देख लो, QR और PR भी ज्ञात करना है। चलिए हम लोग निकालेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं x का मान निकाल लेते हैं। हमारे पास दिया है कि बिंदु Q जिसका निर्देशांक है 0,1 बिंदुओं P 5,-3 इसका निर्देशांक दिया है और R जिसका निर्देशांक दिया है x,6 से समदूरस्थ है, समान दूरी पर, ये कह रहा है। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि PQ जो है ना, यह PQ यह RQ के बराबर है, या QR भी लिख सकते हैं। ठीक है, PQ RQ के बराबर है। अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर तो यहाँ पे PQ स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे RQ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूरी सूत्र लगा देते हैं। चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ रूट नहीं लेंगे। अब तो हो जाएगा यहाँ पर 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। PQ का स्क्वायर हो गया। RQ का स्क्वायर लेना है तो हम लोग ले लेंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस में 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे -4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आपका 5 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर कट गया, समझे ना। यहाँ -4 का स्क्वायर प्लस का 16 होगा। तो यहाँ से x बराबर में लिख सकते हैं √अंडर प्लस माइनस 16 में हो जाएगा। प्लस माइनस √अंडर 16 यानी कि प्लस माइनस 4 आ जाएगा x का मान। ठीक है, अब देखिए हमें क्या कह रहा है, QR का मान और PR का मान निकालना है। तो देखिए अगर मैं केस फर्स्ट ले लूँ, कहना है मतलब x का मान 4 ले लेता हूँ, तो Q का निर्देशांक तो वही रहेगा। Q का निर्देशांक जो है 0,1 और आपका R का निर्देशांक क्या होगा 4,6 और एक बार -4 भी लेके देखूंगा। चलिए देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है यानी QR निकालना है। तो √अंडर हो जाएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। चलिए तो 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा √अंडर 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। दोनों को जोड़ देते हैं तो √41 आ जाएगा। अब देखिए केस दूसरा, x बराबर, अच्छा पहले मैं एक काम करता हूं, अब मैं PR भी निकाल लेता हूँ। x बराबर मैंने 4 लिया है ना, इसी केस पर मैं PR भी निकाल लेता हूँ। इस तरह से ठीक रहेगा। P का निर्देशांक 5,-3 है और हमें R का निर्देशांक लेना होगा क्या 4। x का मान 4 रखेंगे और 6, समझ गए। देख रहे हैं ना x,6 है, x की जगह हमें 4 रखना है। चलिए तो पहले मैं इसको भी अब निकाल लेता हूँ, फिर दूसरा वाला केस यानी कि x बराबर -4 लेके देखूंगा, दोनों का मान फिर से निकालूंगा। तो PR बराबर में आ जाएगा √अंडर 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस में 6 माइनस 3, तो प्लस हो जाएगा। देखिए क्या आता है -1 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर। चलिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81 यानी कि √82 मात्रक। ठीक है, √82 मात्रक। चलिए केस दूसरा देख लेते हैं। केस सेकंड, हम लोग x बराबर अब की बार -4 ले लेते हैं। ठीक है, -4 भी है ना। अब एक एक करके निकालते हैं। फिर Q का निर्देशांक 0,1 ले लेंगे
और जब हम r का लिखेंगे तो 4 की जगह -4, क्योंकि r का हमारा ऊपर दिया था x, 6, तो x की जगह मैं क्या ले लूंगा -4। यह दूरी निकालते हैं तो QR के दूरी में तो कोई फर्क नहीं आएगा देखो, क्योंकि यहाँ 0 है ना 1, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, मान यहाँ वही आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, वही 16 वही 25 आपका √41। लेकिन अगर मैं बात करूंगा PR की, तो P का निर्देशांक आपका 5, -3 दिया था, और R का निर्देशांक क्या ले लेंगे -4, 6। चलिए अब यह हम लोग लंबाई निकालते हैं। तो यहाँ पर PR बराबर में हो जाएगा √, ध्यान से देखिएगा, -4 -5 का होल स्क्वायर और प्लस 6 -3 यानी प्लस आ जाएगा। तो यहाँ देखो आपका -9 का स्क्वायर, और यहाँ देखो आपका माइनस का 9 है, और यहाँ पर हो गया प्लस का 9 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 81 और ये आ जाएगा 81, यानी कि √, अगर बात करें तो ये 9√2 मात्रक आएगा। निकाल के देख लेना, जोड़ के जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 162, 162 को तोड़ेंगे तो 9√2 आएगा, 9 × 9 × 2 करेंगे तो चलिए यही ना हो जाएगा 9√2 मात्रक। तो हमारा यहाँ पर कह सकते हैं कि x का मान जो आया है वो +-4 है, और आपके QR का मान जो है √41 मात्रक है। और अगर मैं बात करूं दोनों जगह QR का वही माना है, और PR के मान की, तो PR का मान आपका √82 मात्रक भी हो सकता है, या 9√2 मात्रक भी हो सकता है, 9√2 मात्रक, ठीक है, दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आए क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल्स को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।